हमें समझना चाहिए कि आधार ने बहुत ही अल्प समय में, और आज मैं सदन पर मैंने पहले भी कहा है जब चर्चा हुई है कि आधार आरंभ उस पक्ष ने किया था। उस समय का आधार निराधार था, हमने आधार को कानून बनाया, तो ये बदलाव करने की कोशिश की। मैं बता रहा हूं, जब आपने सही कहा, वो चर्चा हुई थी, आपने सही कहा, लेकिन जब उसकी कार्रवाई शुरू हुई, अथॉरिटी बनी, तो चूंकि ये विभाग मैं देखता हूं, में मंत्री बना आईटी मंत्री के रूप में, तो सबसे पहले मैंने सवाल किया कि व्हाट इज द लीगल बेसिस ऑफ आधार, एंड वी फाउंड टू आवर डिसमे देयर वाज नो स्टैट्यूटरी बेसिस। तो पहले था कानून पास करो, तो वो कानून पास हुआ, बाकी आप जानते हैं उस पर आपने विभाग दिया था। अध्यक्ष जी, आज मैं बहुत विनम्रता से सदन को कुछ बातें बताना चाहता हूं, बाकी तो विस्तार से उत्तर दूंगा, और वो बताना बहुत जरूरी है। भारत की आबादी है 130 करोड़, और भारत की 130 करोड़ की आबादी में 123.81 करोड़ आधार कार्ड है। तो एक प्रकार से पूरे देश में आधार कार्ड इतने विस्तार से आया है। हमने वॉलंटरी कहा है, लेकिन इस सदन को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के 69.38 करोड़ मोबाइल फोन आज आधार से जुड़े हुए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में आधार के साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक बैंक अकाउंट का सवाल है, देश के 65.91 करोड़ बैंक अकाउंट और आधार से जुड़ गए हैं। और आपको मालूम है माननीय अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा भी हुई है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आधार पर हम जनधन आधार मोबाइल में लिंक करके लोगों को, गरीबों को, बाकी को उनकी गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट करते हैं, आवास का, शौचालय का। अध्यक्ष जी, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने 7.48 लाख करोड़ रुपए डीबीटी में भेजा है, 7.48 लाख करोड़, और हमने 1.41 लाख करोड़ बचाया है, जो बिचौलिए और छद मांग के लोग खा जाएगा। तो आधार ने अपनी उपयोगिता साबित की है, और मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, देश तो आधार के साथ चल पड़ा है। देश की जनता ने आधार को बहुत प्यार, स्नेह के साथ स्वीकार किया, और मैंने बताया कि हम वॉलंटरी भी देते हैं सिम कार्ड के लिए। आधार मांगो, नहीं तो पासपोर्ट दो, राशन कार्ड दो, जनता आधार ही दिखाती है। तो आज आधार की उपयोगिता हुई है, और बाकी जब मैं उत्तर दूंगा माननीय उपसभापति जी, तो विस्तार से बताऊंगा कि दुनिया आधार को किस तरह से उसकी उपयोगिता समझ रही है। आज तक जब भी मैं विदेश जाता हूं, तो बाकी विदेशी देश कहते हैं हमें आधार चाहिए, हमें आधार बताइए। और आज डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी सफलता है माननीय उपसभापति जी, कि डिजिटल इंडिया की जब हम व्याख्या कर रहे थे, तो हमने कहा समावेशी डिजिटल विकास, डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स के बीच की दूरी को पालेंगे, और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाएंगे। और उपसभापति जी, मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है आपको माननीय सदन को, कि आधार पूरा हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, सेफ एंड सिक्योर है। तो आज जो कुछ आवश्यक संशोधन थे मैंने प्रस्तुत किया, मुझे लगता है कि पूरा सदन उसको समर्थन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, काफी समय से बहस चल रही है, और कई हमारे माननीय विद्वान सदस्यों ने बहुत प्रामाणिकता से इस गंभीर चर्चा में भाग लिया। सर, मैं संसद में तो कई वर्षों से हूं, लोकसभा का सदस्य पहली बार बना हूं। लेकिन सर, कई बड़े बड़े बिलों को इस सदन में लाने का मुझे सौभाग्य मिला है। निशिकांत जी, आप भी बोले, हम जानते हैं उस पर। लेकिन सर, आज मैं एक बात अवश्य कहूंगा, जब ये सदन अच्छी बहस करने के मूड में आता है, तो ये सदन के बहस की ऊंचाई बहुत ऊंची हो जाती है। इसलिए आज मैं पूरे सदन का अभिनंदन करूंगा कि बहुत ही अच्छी बहस हुई। सर, बहुत सवाल पूछे गए हमसे, क्यों बिल ले आए हो, किसके दबाव में ले आए हो, कौन सा कॉर्पोरेट हाउस है। मैं बड़ी विनम्रता से सदन को कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक दबाव में आती है, भारत के हित के दबाव में, और किसी दबाव में नहीं आती है। हम मालूम है कुछ लोग दबाव में काम करते रहे,
अब माननीय सम्मानीय मेरे अच्छे दोस्त चौधरी जी ने मुझसे कई सवाल कर दिया। आप हड़बड़ी में क्यों थे, क्यों लेके चले आए ऑर्डिनेंस? अब मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आपकी सरकार ने कितने ऑर्डिनेंस लाए। अच्छा ठीक है, अब ब्यौरा निकालिए। अरे अब आप, मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्या? हमारे गृह मंत्री जी ने विस्तार से आपको बताया है, इसे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, छोड़ दिए उस बात। सर आज मैं कुछ फंडामेंटल चीजें बताना चाहता हूं सर, क्योंकि काफी मुझे लगा कि एक बार क्लैरिफाई, और मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मैं विषयवार उत्तर दे दूंगा सर। सबसे पहले समझना जरूरी आधार है क्या सर, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मैंने आरंभ में कहा कि हम लोगों ने कितने सेव किए, लगभग 1,41,000 करोड़ रुपए सेव किए सर 154 स्कीम में। 275 स्कीम में सर 7.48 लाख करोड़ रुपया भेजा डीबीटी में, 1,40,000 करोड़ रुपया सेव किया सर। और सर मैंने थोड़ा और डाटा लिया है सर, वो डेटा और भी रोचक है सर। वो डेटा क्या है सर कि हम लोगों ने राशन कार्ड, हम लोगों ने एलपीजी, जिस तरह से 4.23 करोड़